बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्खा पेश खिदमत है वो है जी गंजेपन के हवाले से। ठीक है, तो अगर आप मुख्तलिफ़ कंपनियों की विग की कीमत पता करते फिर रहे हैं या ट्रांसप्लांट का इरादा रखते हैं तो तर्क कर दें, क्योंकि बड़ा ही सस्ता और बड़ा बेहतरीन और रिजल्टेड नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सिर्फ इसे बनाएं और इस्तेमाल करें। अज़ा भी बड़े सादा हैं, आसानी से मिलने वाले हैं और कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है। ठीक है, तो अज़ा का तारुफ मैं आपसे करवा देता हूँ। सबसे पहले जी इसमें बरगद के पत्ते, जिसे आम ज़ुबान में हम बोहड़ भी कहते हैं, जो लोग खेतों खलिहानों से वाबस्ता हैं या गांव देहात में रहते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस दरख्त को। और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो उन्हें मैं पत्ते दिखा देता हूँ। ये पत्ते आप देख लें जी नाज़रीन, ये हैं जी बोहड़ के पत्ते या बरगद के पत्ते। ठीक है, बहुत बड़ा दरख्त होता है और बड़ी लंबी उम्र होती है इसकी। पत्ते आपने देख लिए, शनाख्त आपने कर लिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप भले इसको आप गूगल पे देख सकते हैं। बरगद के दरख्त को आप सर्च कर लें। आमतौर पे शहरों में, देहातों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है और बड़ी लंबी उम्र होती है इसकी। जी नाज़रीन, अब करना ये है आपने कि ये बरगद के पत्ते आप ले लें हस्बे ज़रूरत, जितने भी आप एक टाइम में इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ठीक है, लेके इसे आप छाँव में आपने खुश्क कर लेना है अच्छी तरह। जब छाँव में ये सूख जाएँ तो आपने इनको जला लेना है। ठीक है, इसकी राख आपने पीस के महफूज करके रख लेनी है और बाज़ार से खालिस अलसी का तेल लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये बाज़ारी तेल जो अपना पैकिंग में मिलता है बहुत कम खालिस होता है। कोशिश करें कि हर शहर में पंसारियों के पास ये सहूलत होती है, वो आपकी आंखों के सामने तेल निकाल के आपको देते हैं। तो आपने इस हद तक खालिस तेल लेना है कि जिसमें कोई मिलावट का शायबा ना हो। ठीक है जी, तो आपने ये जो राख है बरगद के पत्तों की, ये उस तेल में आप मिक्स करोगे और उसकी जो वो इस काबिल हो जाए कि वो सर में लगाया जा सके। ठीक है ना जी, यानी मरहम टाइप ये बन जाएगा। और अच्छी तरह बालों की जड़ों में रात को लगा के आप सो जाएं, सुबह आप धो लें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा अच्छे शैम्पू इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शैम्पू जितना अच्छा होता है उतने तेज़ केमिकल उसमें होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बस ये आप रेगुलर जो है वो 1.5 से 2 माह लगाएं। इंशाल्लाह जो चमन उजड़ गया है वो वापस दोबारा आबाद हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।